ये देखो भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लेकर के चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और इसमें हम रिएक्शन किस किस के साथ पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे HCN एडिशन। पहला इसमें जो रिएक्शन लेकर के चलेंगे वो हम एडिशन इसके अंदर किसका लेके चलेंगे? HCN का एडिशन इसके अंदर लेकर के चलेंगे, दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड का। और हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाएंगे उनको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। इनफैक्ट साइनोहाइड्रिन ये कंपाउंड होते हैं जिसमें एक ही कार्बन पे OH और CN ग्रुप लगाओ। NCERT में एक क्वेश्चन भी है कि साइनोहाइड्रिन क्या होते हैं। तो एक ही कार्बन पे OH हाइड्रोक्सिल और साइनाइड ग्रुप होगा, उनको साइनोहाइड्रिन कंपाउंड कहते हैं। तो HCN रिएक्शन करके एल्डिहाइड और कीटोन के साथ साइनोहाइड्रिन्स बनाएगा। फिर पढ़ेंगे रिएक्शन विद अल्कोहल। अल्कोहल के साथ जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो रिवर्सिबल होगी, और ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे एसिटल एंड कीटल। फिर रिएक्शन पढ़ेंगे इसकी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन। यह भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। यहां पर ये बनाएंगे क्रिस्टलाइन अडक्ट, बनाएंगे बाइसल्फाइड क्रिस्टलाइन अडक्ट। फिर फोर्थ रिएक्शन हम पढ़ेंगे कार्बेनाइन एडिशन, और यू कैन से एडिशन ऑफ RMgX। इसमें अल्कोहल बनेगा, और इसके लिए मैं कहूं तो WHD। इसके लिए तो यही कहूंगा। यह रिएक्शन हम कर चुके हैं, वी हैव डन। यह तो हम कर चुके हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन के दौरान। RMgX की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन से, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड ने क्या बनाया था आपके पास? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ आपने रिएक्शन की थी तो उसने क्या दिया था? प्राइमरी। और एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड सेकेंडरी। और कीटोन ने क्या दिया था आपको? टर्सरी अल्कोहल दिया था। तो यह रिएक्शन हम कर चुके हैं। तो 4 रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर इसके बावजूद इसी में हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट, वो रिएक्शन लेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो सेकंड टाइप की रिएक्शन बताई थी। इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलअमीन। हाइड्रोक्सिलअमीन क्या होता है? NH2OH। रिएक्शन विद हाइड्राजीन, NH2NH2, दिस इज हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन। फिनाइल हाइड्राजीन में क्या करना है? जो हाइड्रोजन है इसका एक हाइड्रोजन फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया आपने, तो ये फिनाइल हाइड्राजीन बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से, जिसको ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं। यहां पर क्या किया है कि जो आपके पास फिनाइल हाइड्राजीन था, यहां पे इस पोजीशन पे 2 पे और इस 4 पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया। तो यह क्या बन गया? 2,4 डाइनाइट्रो। यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो 2,4 डाइनाइट्रो, एंड दिस इज फिनाइल एंड दिस इज हाइड्राजीन। यह हाइड्राजीन था, एक H रिप्लेस किया फिनाइल से, तो क्या बन गया? फिनाइल हाइड्राजीन। फिर फिनाइल ग्रुप पे हमने NO2 ग्रुप लगा दिए दो, इसकी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे, तो क्या बन गया? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसको ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं। और फिर पढ़ेंगे सेमी कार्बाजाइड के साथ। सेमी कार्बाजाइड ये है। सेमी कार्बाजाइड के लिए ध्यान रखना, आपको पता हो कि जो आप यहाँ पे फार्मूला लिखा है यूरिया का, आप क्या लिखते हैं? NH2CO NH2 लिखते हैं ना। तो एक H यहाँ से है, यहाँ से रिप्लेस कर दो NH2 ग्रुप से, तो यह बन जाएगा सेमी कार्बाजाइड। अब यह रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्या बनेंगे? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ प्रोडक्ट जो बनेगा उसे कहेंगे ऑक्साइम्स। और जो हाइड्राजीन के साथ बनेगा, यहाँ जोन लगाते चले जाएं, हाइड्राजीन तो इसमें बनेगा हाइड्राजोन। यहाँ फिनाइल हाइड्राजीन तो यहाँ बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन। यहाँ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन तो यहाँ बनेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। यहाँ सेमी कार्बाजाइड तो यहाँ बनेगा सेमी कार्बाजोन। जो ये रिएक्शन थी, इनमें क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। और यह रिएक्शन जनरली किसके साथ लेके चल रहे हैं? यह रिएक्शन है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। अमोनिया आपके पास यह होता है ना, NH3। तो अमोनिया डेरिवेटिव मैंने यहां पर लिया सपोज NH2Z। एक H मैंने रिप्लेस कर दिया Z ग्रुप से, तो ये अमोनिया डेरिवेटिव हो गए हैं। अमोनिया डेरिवेटिव हो गई है। अब जैसे Z का मैं जिक्र करूं तो आप ये कह सकते हैं कि इस केस में जो Z आएगा वो यहां पे ये है OH, जो मैं Z लिखा है यहां पर जो Z है वो है NH2। यहां पर जो Z है वो है ये वाला ग्रुप, और यहां पर जो Z है वो है ये वाला ग्रुप, ये सारा यहां ये वाला। और यहां पर जो Z है वो है ये वाला ग्रुप, ये है। तो यानी Z को मैं कंप्लीटली इसमें लिखूं तो Z कौन सा आ जाएगा?
अमोनिया डेरिवेटिव बोलते हैं, तो यहां पर जो जेड है वो ये है OH, दिस इज जेड। यहां पे जेड ये NH2 ग्रुप हो जाएगा, यहां पर जेड ये वाला ग्रुप हो जाएगा जो ऊपर हमने जेड लिखा है NH2 जेड, और यहां पर जेड ये वाला ग्रुप हो जाएगा कंप्लीट, ये जेड हो जाएगा यहां पर, और यहां पर जेड जो है वो ये वाला ग्रुप हो जाएगा, वो ये वाला ग्रुप जेड हो जाएगा। लास्ट वाले में पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है कि जेड कौन सा है। लास्ट वाले में पर्टिकुलर जेड के लिए ध्यान रखना है आपको। वो ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि यहां पे देखिए NH2 जेड आपने लिखा है अमोनिया डेरिवेटिव, और सेमी कार्बेजाइड हमने लिखा है NH2 NHCO NH2। तो ये ध्यान रहे कि यहां पर जो जेड है वो जेड ग्रुप आपका ये रहेगा, दिस वन, ये जेड है ये वाला, दिस इज जेड। ये जेड मत कर देना कभी, यहां से NH2 को छोड़ दें आप और ये कह दे कि ये जेड है, सब कुछ गलत हो जाएगा। ये वाला जेड नहीं होगा, ये जो है ये जेड नहीं है। कभी ये NH2 और इसको जेड कह दे, इनमें मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है। मेन चीज इसमें यही याद रखने की है। तो लो पहले यही वाली रिएक्शन निपटाते हैं बेटा, ये अभी फटाफट हो जाएंगी। यहां पे देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर जो रिएक्शन होगी हमने लिखा है आपको, तो इन रिएक्शंस में क्या आएगा आपके पास, सिंपली आपको ये करना है, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ ये रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आपको ये ध्यान रखना है NH2 जेड। जेड ग्रुप मैंने बता दिया यहां पर क्या है, यह रिएक्शन होगी, और इसमें सिंपली जो आपको प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट क्या बनाना है कि यहां से आप वाटर निकाल दो। सिंपली याद रखने का तरीका यह है कि यहां से वाटर निकाल दो, तो यहां से वाटर निकलेगा। प्रोडक्ट याद करने का तरीका आपको बता रहा हूं, और यहां पर आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NZ, ये प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। यहां से वाटर निकाल दो, NH2 ग्रुप है, इसका H2 लिया, इसका O लिया, और यहां से वाटर निकाल दो, ये बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड NZ। अब अगर इनमें प्रोडक्ट हम फटाफट बनाएं तो देखिए क्या प्रोडक्ट आ जाएगा। यहां पर अगर हम प्रोडक्ट बनाए इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन को मैंने इससे दिखा दिया, यहाँ पे आपके पास जो भी ग्रुप हो, दोनों हाइड्रोजन है तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, एक अगर हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप है तो एल्डिहाइड हो जाएगा, दोनों एल्काइल ग्रुप है यहाँ पर तो आपके पास कीटोन हो जाएगा। मैंने ये दिखा दिया आपको एल्डिहाइड और कीटोन। अब इसकी रिएक्शन ये आपने देखा है कि इसकी रिएक्शन NH2Z से आप कर रहे हैं, यानी अमोनिया डेरिवेटिव से कर रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से वाटर निकालना है, और वाटर निकाल के जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा आपके पास, C डबल बॉन्ड NZ। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये देखिए ये जेड है, मैंने बताया आपको ये वाला जेड है, तो यहां प्रोडक्ट क्या आएगा देखिए आप, C डबल बॉन्ड NOH, और इसको क्या कहेंगे हम, ऑक्साइन। अब सपोज यहां पे आपने जो एल्डिहाइड लिया है ये वाला, या कीटोन लिया है, सपोज ये आपने यहां पर लिया है एसिटाल्डिहाइड, तो इसको कह देंगे हम एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइन, यानी इथेनॉल लिया है तो इथेनॉल ऑक्साइन। मान लो आपने यहां पर एसीटोन लिया है तो ये एसीटोन ऑक्साइन, ये नाम दे देंगे। इसमें क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, इसी तरह C डबल बॉन्ड O, ये वाला निकल जाएगा H2, और यहां Z ग्रुप ये है तो N के साथ ये आ जाएगा NH2, ये बन जाएगा। Z ये है जो मैंने अंडरलाइन किए हुए रेड से या सर्कल किए हुए ग्रीन से, ये Z ग्रुप आपका, और Z ऐसे साथ चलेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा। इसी तरह यहां पे जो भी एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे उसका नाम लेके और लास्ट में जोड़ देंगे हाइड्रोजोन। सपोज आपने यहां पर जो कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है वो इथेनॉल लिया है तो ये इथेनॉल हाइड्रोजोन हो जाएगा, या एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन हो जाएगा। आपने लिया है एसीटोन तो ये एसीटोन हाइड्रोजोन हो जाएगा। इसी तरह इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N, और इसका जेड क्या आ जाएगा, H
और ये वाला ग्रुप इसमें एज इट इज आ जाएगा। ये आ गया यहाँ पे फिनाइल ग्रुप। तो ये क्या बन गया, जो भी एल्डिहाइड कीटोन उसका नाम लेंगे और यहाँ बोल देंगे फिनाइल हाइड्राजोन। इस केस में प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा, इस केस में प्रोडक्ट आ जाएगा सी डबल बॉन्ड एन, और इसका जेड ग्रुप कौन सा है, एन एच, और ये एज इट इज ये वाला ग्रुप आ जाएगा आपके पास। यहां पे NO2 ग्रुप और एक NO2 ग्रुप यहां पर। जो भी एल्डिहाइड या कीटोन लिया उसका नाम लिख के और लास्ट में क्या लिख देंगे, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। और इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में आपको बता चुका हूं मैं जेड कौन सा है, ये वाला ग्रुप जेड है। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड एन, और ये यहां पर आ जाएगा आपके पास NH CO NH2। इसको क्या कहेंगे, जो भी एल्डिहाइड कीटोन लिया उसका नाम, और यहां पर इसको क्या बोल देंगे, सेमी कार्बाजोन। जैसे आपने लिया है एसिटल्डिहाइड तो एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, आपने लिया है यहां पर एसीटोन तो एसीटोन सेमी कार्बाजोन, ये आ जाएगा। तो ये इसमें प्रोडक्ट बन जाएंगे। जो यहां पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा इसको हम DNP टेस्ट भी कहते हैं, DNP टेस्ट, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। DNP टेस्ट जो है ये हम यूज करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए। कार्बोनाइल कंपाउंड इस टेस्ट को दिखाएंगे, यानी एल्डिहाइड और कीटोन इस टेस्ट को दिखाते हैं। और यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट आपके पास बना है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इसकी येलो ऑरेंज या रेड PPT आती है। यह ऑरेंज रेड या आपको येलो प्रेसिपिटेट दे देगा, यानी येलो जो है कलर देगा यहाँ पर। तो इसलिए इसको ब्रेडिज रिएजेंट के साथ जब ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास येलो ऑरेंज या रेड प्रेसिपिटेट आ जाएंगी। और यह टेस्ट केवल एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन अगर उनको डिस्टिंग्विश करना हो किसी से, मान लो एक एल्डिहाइड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसे अगर उनको डिस्टिंग्विश करना हो तो एल्डिहाइड ये DNP टेस्ट देंगे लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देंगे। और यहाँ पे जो ये बनेगा प्रोडक्ट यह कैसा होगा, यह ऑरेंज रेड येलो PPT होंगी इसकी। तो यह कलर्ड PPT देगा, जबकि DNP टेस्ट नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स नहीं दिखाएंगे। तो यह इसमें प्रोडक्ट बन जाएंगे। प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल बताया आपको, यह रिएक्शन आपको कैरी आउट करनी है कि ये आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन जो भी हो, यहां मैंने लिया R और ये लिया मैंने R डैश, ये लिया यहाँ पे R डैश। ये सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये कह दूं R जो है ये इज इक्वल टू H भी हो सकता है और ये इज इक्वल टू एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ तो, कि यहाँ पे ये एल्डिहाइड भी हो सकता है कीटोन भी हो सकता है, आप खुद ही समझ जाएं। तो यानी ये वाला ग्रुप है और इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, अमोनिया डेरिवेटिव से। अमोनिया NH3 होता है, डेरिवेटिव का मतलब एक H रिप्लेस कर दिया सपोज जेड से। जेड किसके अंदर क्या क्या है वो मैंने यहाँ बता दिया कि अगर आप हाइड्रोक्सिलामीन लेंगे तो जेड यहाँ पे OH है, अगर हाइड्रोजन लेंगे तो NH2 ग्रुप जेड है, अगर फिनाइल हाइड्रोजन लेंगे तो NHC6H5 ये जेड है, और अगर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन लेंगे तो ये वाला ग्रुप जो आपके पास है ये वाला जेड का काम करेगा। और अगर आप सेमी कार्बोजाइड लेंगे तो ये वाला ग्रुप जो है ये जेड का काम करेगा। इसमें पर्टिकुलर ध्यान रखना है, देखिए NH2 इस साइड भी है, NH2 इस साइड भी है, तो यहां पर्टिकुलर आपको ध्यान देना है। ये ध्यान रख लेना कि यहां पर हाइड्रोजन उसके जाएंगे जो CO ग्रुप के क्लोज नहीं है। यदि ये देखिए ये NH2 CO के साथ अटैच है, CO के साथ जो NH2 अटैच होगा उसके H2 नहीं जाएंगे। रीजन भी बताऊंगा मैं इसका, और इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी CBSE में आया हुआ है और आने के चांसेस भी होते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये। यहां भी मैंने बताया कि इसमें पर्टिकुलर ध्यान रखना है आपको कि Z ग्रुप इसमें ये वाला आपके पास Z ग्रुप है, ये नहीं। यानी हाइड्रोजन यहाँ पे ये भी NH2 है, ये भी NH2 है, तो CO के साथ जब H2O निकलेगा तो जो CO के साथ NH2 अटैच है इसके हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे, इस वाले के हाइड्रोजन निकलते हैं। तो यह Z का काम करता है, यह पर्टिकुलर ध्यान देना है। और प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे उनके लिए सिंपली आपको यह ध्यान रखना है कि CO और ये रिएक्ट कर रहे हैं NH2Z, और प्रोडक्ट बनने के लिए सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है, यहां से वाटर निकाल देना है बस, और यह आपके पास प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे C डबल बॉन्ड NZ, यह प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे। दूसरा, ये जो रिएक्शन आप कैरी आउट करेंगे, यह रिएक्शन एक पर्टिकुलर पीएच पे कैरी आउट होती है। जितनी भी ये रिएक्शन है,
जितनी भी ये रिएक्शन यहाँ पर हैं ये एक पर्टिकुलर पीएच पे कैरी आउट होते हैं, और इसके लिए हम पीएच जो लेकर के चलते हैं वो हम लेते हैं 3.5। इसका भी रीजन बताएंगे आपको। 3.5 पीएच पे रिएक्शन होती हैं, इस एसिडिक मीडियम ये रिएक्शन होंगी। अब जितने भी आपके पास प्रोडक्ट बने हैं, यानी ये जो आपके पास प्रोडक्ट बने हैं इसके अंदर C डबल बॉन्ड NZ, ये जितने भी आपके पास यहां प्रोडक्ट बने हैं ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? शार्प। मेल्टिंग पॉइंट इनका शार्प है, तो इसलिए इनको हम यूज कर सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और अगर इन डेरिवेटिव्स की इनको हम डिकम्पोज भी कर सकते हैं। ये जो आपके पास बन गए, अगर इनको हम ट्रीट कर दें डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ, बॉइलिंग डाइल्यूट मिनरल एसिड H पॉजिटिव H2O बॉइल्ड, इसके साथ अगर ट्रीट कर दें तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे, और डिकम्पोज होकर के वापस आपको क्या दे देंगे? जो ओरिजिनल आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन था जो शुरू में लेकर के चले थे वो दे देंगे, और ये वापस आपके पास वही प्रोडक्ट आ जाएगा NH2Z। These derivatives can be decomposed by boiling dilute mineral acid, and after decomposition they regenerate the original carbonyl compound. So these derivatives, जो ये derivatives हैं, these derivatives can be used for the purification of aldehyde and ketones. एल्डिहाइड और कीटोन की प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लो आपके पास कार्बोनाइल नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड का मिक्सर है, उसकी रिएक्शन इनमें से किसी से करा दो तो वो क्या बनाएंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड बना लेंगे, उसकी फिर आप हाइड्रोलाइसिस कर दो। नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड ये नहीं बनाएंगे, केवल कार्बोनाइल बनाएंगे, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेंगे। फिर इनको डिकम्पोज कर दो डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ बॉयल करके, तो वापस आपको क्या दे देंगे? कार्बोनाइल कंपाउंड। और जो आपके पास नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड थे वो पीछे रह गए। तो इसलिए इन डेरिवेटिव्स को हम यूज कर सकते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए भी। तो ये आ जाएगा। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन कैसे हुई है। तो इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो जैसा हमने बताया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यह रिएक्शन जो होती है एसिड की प्रेजेंस में होगी, यह रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होगी, और रोल ऑफ एसिड हम बता चुके हैं। अब देखिए एसिड क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि जो अमोनिया डेरिवेटिव हम लेकर के चल रहे हैं यहां पर, ये अमोनिया डेरिवेटिव जो हैं ये वीक न्यूक्लियोफाइल हैं। दीज आर वीक न्यूक्लियोफाइल, और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करें? अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो हमें क्या करना पड़ेगा रिएक्शन कैरी आउट करवाने के लिए? कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए एसिड इसमें यूज करते हैं। जब इसमें हम एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा? जो कार्बोनाइल कार्बन की ऑक्सीजन है यह H पॉजिटिव लेगी, और H पॉजिटिव लेकर के यह क्या बनाएगी? C डबल बॉन्ड OH। यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यह पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा? यहां पर इन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ कर लेगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो क्या आ जाएगा आपके पास? COH, और यहां कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखिए इस रिएक्शन में एसिड डालने से क्या हुआ है? रोल ऑफ एसिड हमने आपको बताया था। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक हो तो क्या करते हैं? अगर न्यूक्लियोफाइल आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव है या अल्कोहल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करें? न्यूक्लियोफाइल वीक है तो कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ा देते हैं। वो कैसे बढ़ाएं? बाय यूजिंग एसिड। एसिड यूज करेंगे। यहाँ पे कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। अब इस कार्बन पे कौन अटैक करेगा? जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इस पे अटैक अब कौन कर देगा? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल आपके पास क्या है?
न्यूक्लियोफाइल आपके पास है अमोनिया डेरिवेटिव। यह न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, यह न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और यह अटैक कर देगा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो क्रिएट हुआ है इसके ऊपर अटैक करेगा। और यह अटैक करके क्या बनाएगा? यहाँ पर यह आ गया OH और ये यहाँ पर आ गया NHZ और फिर ये यहाँ से निकाल देगा H पॉजिटिव को, H पॉजिटिव को निकाल देगा। H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा तो ये क्या बन गया आपके पास? COH NHZ। और फिर क्या होगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में? यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अब क्या हो जाएगा? ये यहाँ से गया H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए और यहाँ से गया ये, तो यानी यहाँ से क्या निकल गया? वाटर निकल गया, यहाँ से निकल गया वाटर। और ये क्या बन गया आपके पास? C डबल बॉन्ड NZ। यही हमने आपको बताया था कि यह डेरिवेटिव बन जाएंगे आपके पास। अब देखिए यहाँ से OH नेगेटिव नहीं निकलता। इनफैक्ट इस स्टेप में क्या होता है, ये मैंने इकट्ठा दिखा दिया। जो यहाँ पर आपके पास OH है और ये आपके पास यहाँ पे NH है, ये H पॉजिटिव लेगा क्योंकि एसिड आपने यूज किया है। H पॉजिटिव लेकर के क्या बनाएगा? यहाँ पर ये बनाएगा। एंड यू नो वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप। यहां से वाटर निकला, यहाँ क्या आ गया आपके पास? C पॉजिटिव और ये आपके पास क्या आ गया? NHZ। और फिर ये यहाँ से क्या निकाल देगा? एसिड को निकाल देगा एज ए कैटलिस्ट और ये बॉन्ड यहाँ पर, और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड NZ। इनफैक्ट ये होता है, लेकिन हम दिखाने में ऐसे दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ये वाटर है, या मैं ये कहूँ यहाँ से इसने H पॉजिटिव दिया, H पॉजिटिव को इसने लिया, ये बॉन्ड यहाँ से वाटर निकल गया, आप ये भी कह सकते हैं। इसने H पॉजिटिव दिया, H पॉजिटिव इसने लिया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और यहाँ से क्या निकल गया? वाटर निकल गया। बात वही है, निकल वाटर रहा है यहाँ से, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। यह इसका मैकेनिज्म हो जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो pH है वो हमने 3.5 ही क्यों ली है? यानी एक रिएक्शन जो है ये ऑप्टिमम वैल्यू पे हुई है pH की, इसका क्या रीजन है? तो pH हम अराउंड 3.5 क्यों लेते हैं? देखिए, अगर एसिड इसके अंदर कम हो गया, अगर आप एसिडिक मीडियम वीक लेते हैं, अगर आपके पास एसिडिक मीडियम वीक है तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगर कम एसिडिक है मीडियम तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, यह स्टेप नहीं होगा। अगर एसिडिक मीडियम कम है, यानी कि ज़्यादा एसिडिक नहीं है मीडियम, तो फिर ये कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा, यानी ये वाला स्टेप नहीं होगा। यानी कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं बन पाएगी स्ट्रॉन्ग, जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा सके। तो इसलिए एसिड कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ले लिया तो क्या हो जाएगा? अगर एसिड आपने ज़्यादा ले लिया तो ज़्यादा एसिड होने से क्या होगा? जो अमोनिया डेरिवेटिव है इसके नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर है, यही इस H पॉजिटिव को ले लेंगे अगर एसिडिक मीडियम ज़्यादा हो गया तो, और इसको लेकर के क्या बना देंगे? अमोनियम सॉल्ट बना देंगे। ये अमोनियम सॉल्ट बना देंगे और अब नाइट्रोजन पे लॉन पेयर नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेंगे, तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर एसिड कम लिया तो यह स्टेप नहीं होगा, यह स्टेप नहीं होगा तो भी रिएक्शन नहीं होगी, और एसिड ज़्यादा लिया तो न्यूक्लियोफाइल खुद ही H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सॉल्ट बना देगा और यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा तो भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इसलिए एक पर्टिकुलर एक ऑप्टिमम pH लेकर के चलनी होती है रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, और वो अराउंड कितनी लेते हैं? 3.5 लेकर के चलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए बेटा, अब वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, इसका जो मैंने बताया था, वापस यहीं आते हैं हम। जो यह हमने बताया था कि इस वाले केस में क्या है सेमी कार्बाजाइड वाले में, तो देखिए सेमी कार्बाजाइड वाले में क्या होगा, इस चीज़ का ध्यान दें। यह आपके पास है सेमी कार्बाजाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी,
NH2 NHCONS2। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, या इसको ऐसे लिखें। राइट। अब बात यह है कि यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, तीनों पे लोन पेयर हैं। तो यहां जो यह रिएक्शन होगी, यह जब बन जाएगा आपके पास, तो यहां कार्बोनाइल कार्बन पे जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है, यहां अटैक कौन सा नाइट्रोजन करेगा? तो यहां अटैक जो होगा वो यह नाइट्रोजन करेगा। रीजन, क्योंकि इसी नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इस नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ कंजुगेशन में आ गए, इस वाले भी इसके साथ कंजुगेशन में आ गए, क्योंकि यहां CO ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये इस नाइट्रोजन से और इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ कर लेगा रेजोनेंस के थ्रू। तो इस नाइट्रोजन पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो ये अटैक करेगा यहाँ इस कार्बन पे, और ये अटैक करेगा। तो मैकेनिज्म में आपने देखा है ऊपर कि जो अटैक कर रहा है वो नाइट्रोजन इसके साथ अटैच रहता है, और बाकी ये ग्रुप सारे क्या हैं? OH। तो इसलिए यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये Z है यहाँ पर, और ये वाला N अटैक करता है। तो नाइट्रोजन पे यह क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें देखना आपको क्या करते हैं, बच्चों को सिखाया ये जाता है कि प्रोडक्ट क्या आएगा। गलती कहाँ करते हैं? जनरली हम ये बता देते हैं बच्चों को कि NH2Z होगा, तो प्रोडक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है? आपको सिंपली यहां से वाटर निकालना और यह प्रोडक्ट बना देना, यह प्रोडक्ट बना देना। अब बच्चों ने यह चीज सीख ली और एग्जाम में आपके पास आ गया C डबल बॉन्ड O प्लस NH2 CONH NH2, और ये कहा कि यह बताइए यहां क्या बनेगा। अब बच्चों ने सीखा हुआ है कि सर ने कहा था वाटर निकाल देना, तो यहां से यह बच्चों ने निकाल दिया और प्रोडक्ट यहां पर बना दिया C डबल बॉन्ड O N CONH NH2, और यह बनाते ही काम खत्म हो गया। और एग्जाम में ध्यान रहे लिख भी ऐसे देते हैं कि बच्चे गलती करें ताकि यह वाला हाइड्रोजन क्लोज रहे, यह क्लोज हो। अब ध्यान रहे कि ये H2 नहीं निकलेंगे, H2 ये वाले निकलेंगे, पर्टिकुलर ध्यान देना, क्योंकि यह नाइट्रोजन अटैक करेगा और इस वाले हाइड्रोजन निकलेंगे। मैकेनिज्म में आपने देखा था, जो मैकेनिज्म अभी आपने किया था उस मैकेनिज्म आपने सारा देखा है। ये देखिए जिस नाइट्रोजन ने अटैक किया उसी के दोनों हाइड्रोजन गए हैं, एक ये गया और एक ये गया, उसी के गए हैं। तो यहां पर जो रिएक्शन होगी, एग्जाम में इसी तरह लिखते हैं, ये H2 इस साइड देते हैं ताकि बच्चे गलती करें। तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान रखना, ये वाले दो हाइड्रोजन जाएंगे और ये ऑक्सीजन जाएगा, तो प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा C डबल बॉन्ड N NHCONH2। यह पर्टिकुलर ध्यान देना बेटा, ऐसा आया हुआ है एग्जाम में, और यह NH2 ग्रुप क्लोज दिया हुआ है, क्योंकि जनरली बच्चों को यह बता देते हैं कि वाटर निकाल के प्रोडक्ट बना देना, तो इसमें गलती करके आ जाते हैं बच्चे। मैंने इसका आपको रीजन भी बता दिया कि क्या रीजन है, यही नाइट्रोजन अटैक क्यों करता है, यह क्यों नहीं करते, यह इसका रीजन आ जाएगा अगर इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो। लो भाई ये होगी कंप्लीट। नेक्स्ट इसके आते हैं बेटा हम लोग इन रिएक्शंस पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, और पहले लेके चलते हैं HCN एडिशन। HCN का एडिशन करेंगे और उससे साइनोहाइड्रिन बनेगा। साइनोहाइड्रिन क्या होते हैं? जो प्रोडक्ट बनता है जिसपे एक ही कार्बन पे हाइड्रोक्सिल और साइनाइड ग्रुप हो, उनको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो सिंपली क्या आ जाएगा? HCN के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो यह आपको ध्यान रखना है, C डबल बॉन्ड हो, ये एल्डिहाइड या कीटोन है, प्लस HCN, यह रिएक्शन कैरी आउट कराते हैं। तो प्रोडक्ट तो सिंपली क्या हो गया? ये आपको बताया दिया कि साइनोहाइड्रिन बनेगा, ये बनता है साइनोहाइड्रिन। अब अगर इसके मैकेनिज्म का जिक्र करें तो यह देखिए इसके अंदर, अब इसमें देखो दो चीजें हैं यहां पर। रिएक्शन को आप एसिड की प्रेजेंस में भी कर सकते हो और बेस की भी। रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय बोथ एसिड्स एंड बेस। कैसे एसिड और बेस से कर सकते हैं ये आपको पता है। HCN जो है यह वीक एसिड है,
वीक एसिड है तो क्या होगा, यह देगा H पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव, कम डिसोसिएट होगा। और Cn नेगेटिव यहाँ पे किसका काम करेगा, Cn नेगेटिव यहाँ पर काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का, Cn नेगेटिव यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो यहाँ जो आपके पास Cn नेगेटिव बनेगा, इसकी कंसंट्रेशन, Cn नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, इसमें बेस डालते हैं। बेस से क्या आएगा, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल के ले जाएगा, वाटर बनाएगा और इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। तो इसलिए रिएक्शन को बेस की प्रेजेंस में कैरी आउट करते हैं। तो यानी HCN प्लस OH नेगेटिव, और ऐसा करने से क्या होगा, HCN का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा और Cn नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और Cn नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ये C पे है बेटा चार्ज, ये जो चार्ज है ये C के ऊपर है। तो Cn नेगेटिव की जो साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो यह अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप पे एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर इसके अंदर हम बेस ऐड कर सकते हैं। बेस का क्या फंक्शन होगा, इट इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ Cn नेगेटिव आयन, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन लो है तो एसिड के केस में क्या होगा, रोल ऑफ एसिड वही, अगर एसिड डालेंगे तो क्या करेगा, अगर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे तो एसिड तो यहां पर जो आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है, इसके इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देगा, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। बार बार बता चुके हैं ये बात, तो आपको ये चीज आपको हम बार बार बता चुके हैं कि यह तो क्या करेगा, अगर एसिड डालते हैं तो एसिड ये काम करेगा कि जो कार्बोनाइल कार्बन है इसके इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। तो एसिड का ये काम होगा, ठीक है। तो एसिड का क्या फंक्शन आ गया यहां पर, इट इंक्रीजेस द पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, यह काम कर देगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय बोथ एसिड्स एंड बेसिस, बट बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर कॉमन, बेस कैटेलाइज्ड आर कॉमन। तो यहां पे पहले देखते हैं बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन में इसमें क्या होगा, कैसे मैकेनिज्म है। बेस कैटेलाइज्ड लेकर के चलते हैं। बेस कैटेलाइज्ड में देखिए HCN इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहां पर क्या देगा ये H2O प्लस Cn नेगेटिव, यह प्रोड्यूस कर देगा। अब यहां पे ये भी देखिए कि रिएक्शन को जब कैरी आउट करते हैं तो क्या करते हैं, यहां पर पर्टिकुलर यह भी ध्यान देना, जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड, उनको मिक्स किया जाता है सोडियम साइनाइड के साथ। इन प्रैक्टिस यहां पर क्या करते हैं हम, मेनली इन प्रैक्टिस द कार्बोनाइल कंपाउंड इज मिक्स्ड विद सोडियम साइनाइड एंड एसिड इज एडिड, और इसके अंदर हमने डाल दिया सपोज HCl, एसिड इज एडिड। तो यहां पर ये डालेंगे तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे NaCl प्लस HCN। तो HCN को रिएक्शन के अंदर ही बनाया जाता है, HCN को रिएक्शन के अंदर ही बनाया जाता है। तो यहां पर क्या करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड इज मिक्स्ड विद सोडियम साइनाइड एंड HCl एंड यू कैन से एसिड टू प्रोड्यूस द HCN। और जो एसिड यहां पे हम यूज करेंगे, द एसिड शुड बी इनसफिशियंट, जो ये यूज करेंगे ये इनसफिशियंट होना चाहिए। एसिड शुड बी इनसफिशियंट टू कंज्यूम ऑल द सोडियम साइनाइड। क्या मतलब हुआ, HCl आपको इतना लेना है कि NaCN के साथ रिएक्ट करने के बावजूद NaCN बच जाए, यानी सारी NaCN के साथ रिएक्ट ना करे, ये इनसफिशियंट लेना है। कहने की बात ये है कि HCl सारा रिएक्ट कर जाए और NaCN इसके साथ रिएक्शन करने के बाद भी बच जाए। तो एसिड शुड बी इनसफिशियंट टू कंज्यूम ऑल द सोडियम साइनाइड। उससे क्या होगा, ताकि मीडियम आपका बेसिक हो सके। क्योंकि अब देखिए आपने NaCN को एक्सेस में लिया, HCl को इनसफिशियंट लिया, तो HCl तो सारा रिएक्ट कर गया और इसने HCN बना दिया,
और इस रिएक्शन के बावजूद भी आपके पास रिएक्शन में NaCN है, और NaCN हाइड्रोलाइज होकर के क्या देगा, NaCN हाइड्रोलाइज होकर के देगा NaOH प्लस HCN। और आपको पता है कि NaCN सॉल्ट किसका है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, तो इसलिए मीडियम कैसा कर देगा, बेसिक। NaCN इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड, तो इसलिए मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो क्या करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड को सोडियम साइनाइड और एसिड के साथ मिक्स करते हैं और यह रिएक्ट करके HCN प्रोड्यूस कर देते हैं और HCl को इनसफिशिएंट अमाउंट में लेते हैं ताकि HCl सारा रिएक्ट कर जाए और मीडियम में सोडियम साइनाइड बच जाए, और सोडियम साइनाइड हाइड्रोलाइज होकर के कैसा मीडियम दे देगा, बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर देगा, बिकॉज सोडियम साइनाइड इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड। तो इन प्रैक्टिस ये कैरी आउट करते हैं हम इसके अंदर। तो यह आ गया आपके पास CN नेगेटिव। अब CN नेगेटिव क्या करेगा, डबल बॉन्ड O प्लस CN नेगेटिव, और न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, ये जिस एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके गया उससे दूसरे एटम पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो कौन सा हो गया ये, -E इफेक्ट। यहां अटैक करेगा ये CN, एंड दिस स्टेप विल बी स्लो वन, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास, CO नेगेटिव एंड CN, यही आ जाएगा फर्स्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और अब जो यहां पर आपके पास ये बना है एनायन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यह एनायन क्या करेगा, यह एक H पॉजिटिव ले लेगा, और H पॉजिटिव ये कहां से लेगा, या तो ये वाटर से ले ले या फिर HCN से ले ले, ये भी कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो यह H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, H पॉजिटिव फ्रॉम HCN और वाटर, और इससे H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रिन बना देगा, OH एंड CN। यहाँ दो ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। तो यहाँ पे किसको एक्सेप्ट कर लेगा, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, और H पॉजिटिव कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव आपके पास आ सकता है फ्रॉम H2O और HCN, फ्रॉम H2O और HCN, यहां से आ सकता है ये H पॉजिटिव, एंड दिस स्टेप विल बी फास्ट वन, यह फास्ट होगा, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, और ये क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा हमारे पास। अब जो साइनोहाइड्रिन बनते हैं इनको हम हाइड्रोलाइज कर दें, ये देखो, ये जैसे आपके पास साइनोहाइड्रिन बन गया, ये ले साइनोहाइड्रिन, और इस साइनोहाइड्रिन को हम हाइड्रोलाइज कर दें डाइल्यूट मिनरल एसिड से, डाइल्यूट मिनरल एसिड से हाइड्रोलाइज कर दें, तो आपको पता है क्या होगा, CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH ग्रुप में, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिल जाएंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिल जाएंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, क्योंकि जिस कार्बन पे, ये वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा, और अल्फा पे OH ग्रुप है और यहीं COH है, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिल जाएंगे हमें, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ये ऑब्टेन हो जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी में एक कन्वर्जन कह दें, इसी में एक कन्वर्जन कह दें कि आपके पास एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करो, एसिटाल्डिहाइड है आपके पास, ये होता है आपके पास एसिटाल्डिहाइड, और इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड क्या होता है, CH3 CHOH COOH, दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। तो अब सीधी सी चीज आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड से बना रहे हैं, तो ये अल्फा कार्बन है, तो ये तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन रहा है, और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाने के लिए पहले क्या करें, इसको रिएक्ट करा दो HCN से। जब HCN से रिएक्ट कराएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 COH HCN, और अब इसकी करवा दो
हाइड्रोलाइसिस डाइल्यूट एसिड से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CS3 CHOH COOH, यानी CS3 CH CH3OH और COH, यानी ये क्या बन गया, लैक्टिक एसिड, ये आ जाएगा। अब चलो इसके एसिड वाला भी देख लें। एसिड कैटालाइज्ड में क्या होगा, आपकी बुक में हालांकि वैसे बेस वाला दिया हुआ है, ज्यादा कॉमन वही होती है। एसिड कैटालाइज्ड में क्या होगा, एसिड कैटालाइज्ड में देखते हैं क्या होगा। एसिड कैटालाइज्ड में एसिड की प्रेजेंस में वही चीज जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो होगी वो H पॉजिटिव लेकर के क्या बनाएगी, कार्बन पे, लो सीधा लिख दिया मैंने, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा देगी। एंड दिस स्टेप इज फास्ट, दिस इज फास्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, COH पॉजिटिव, और यहां पर अटैक कौन करेगा इस स्टेप के अंदर, प्लस HCN कर दूं, यानी CN नेगेटिव। CN नेगेटिव किससे आया है, HCN से। यह अटैक करेगा और अटैक करके रिएक्शन कंप्लीट करेगा, यानी CN, और यह आ गया OH। एंड दिस स्टेप इज स्लो वन, स्लो वन। और स्लो वाला स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और ये जो स्टेप है, देखो हमने आपको बताया था, अब यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल पहला अटैक कर रहा है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कल भी मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसका ज्यादा जो इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था इसी तरफ लाई करता है, और यह रिएक्शन वैसे भी फास्ट है, तो रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन तो ये वाली है ना, यह स्लो स्टेप है, यह स्लो स्टेप है, तो रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन तो यह हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन बोथ एसिड एंड बेस कैटालाइज्ड एडिशंस द न्यूक्लियोफाइल इज एडेड इन द स्लोवेस्ट स्टेप एंड हेंस द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसमें भी देखिए स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, और यहां भी जो आपने मैकेनिज्म किया था इसका, इसमें भी स्लो स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ था। तो कीप इट इन माइंड, इन बोथ एसिड एंड बेस कैटालाइज्ड एडिशंस nucleophile is added in the slow step, that is the slowest step, and hence the reaction is called nucleophilic addition reaction. So this is all about the addition of HCN. नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं बेटा, रिएक्शन विद एल्कोहल। एल्कोहल के साथ जो रिएक्शन कैरी आउट करेंगे वह रिएक्शन जो है यहाँ पे जनरली क्या होगा, यह रिएक्शन वैसे तो एसिड और बेस दोनों में हम कैरी आउट करवा सकते हैं, लेकिन सेकंड स्टेप जो होगा उसके अंदर हमें एसिड ही लेना पड़ेगा, तो इसलिए एसिड में ही इस रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं हम, जो एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे। और एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, जैसा आपको बताया था हमने कि ये बनाएंगे एसिटल और कीटल। तो जनरली यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, ये देखिए इसका मैकेनिज्म लेके चलते हैं। जनरली एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ, और जबकि कीटोन होते हैं वो रिएक्ट करते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल के साथ। मोनोहाइड्रिक का मतलब जिनमें एक OH ग्रुप हो, डाइहाइड्रिक का मतलब जिसमें दो OH ग्रुप हो। तो यहां पे जैसे मैंने ये एल्डिहाइड लिया पहले, और इसकी रिएक्शन एल्कोहल से करते हैं, इसकी रिएक्शन एल्कोहल से करते हैं ROH। अब आपको पता है अल्कोहल में भी ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जनरली यहां पर HCl गैस लेते हैं, जनरली यहां पर हम HCl गैस लेकर के चलते हैं, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगी इसके लिए, वही चीज, ये वीक क्या है आपके पास, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो H पॉजिटिव का रोल क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे। मैकेनिज्म अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस H पॉजिटिव को लेगी, और फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ जाएंगे, कार्बन पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन का अटैक इस पे हो जाएगा। तो यानी यहाँ ये होगा RCOH प्लस H पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा RCH
और ये आपके पास आ गया OH और इस पे पॉजिटिव चार्ज। एक स्टेप में दिखा दी बेटा मैंने, ये एक ही स्टेप में दिखा दी। यहाँ ये क्या लेगा, H पॉजिटिव को लेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव करके ऑक्सीजन पे जाएंगे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने एक पे ही दिखा दिए। अब क्या होगा, यहाँ पर अटैक करेगा अल्कोहल, क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहल में ऑक्सीजन पे क्या है, लॉन पेयर, और ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल है इसलिए एसिड की जरूरत पड़ी, और यह अब अटैक कर देगा इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सी के साथ यहाँ आर और एच है, बार बार नहीं लिख रहा मैं। यहाँ आ जाएगा आपके पास OH और यह आपके पास आ गया O R डैश और H, और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और फिर ये यहाँ से क्या निकाल देगा, एसिड लिया है, कैटलिस्ट है, तो ये यहाँ से निकाल लेगा H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये निकल गया आपके पास H पॉजिटिव, और ये क्या बन गया COH एंड OR डैश। देखो फिर वही बात बताया था मैंने आपको अल्कोहल के लिए, अल्कोहल अगर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो उसका ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा उसका, और यहाँ पे वही बॉन्ड टूट रहा है, ये भी चीज होगी। अब ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना है इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो यहाँ बना है ये फिर H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव, यहाँ जो ऑक्सीजन पे लॉन पेयर हैं ये H पॉजिटिव को लेंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव OR, और यहाँ से अब आपको पता है वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर, ये वाटर निकल गया, और यहाँ क्या आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो इस पे फिर से एक और मॉलिक्यूल अल्कोहल का अटैक करेगा, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का फिर अटैक करेगा इसके ऊपर, क्योंकि कार्बन फिर से इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा इस पे फिर से, और ये अटैक करेगा, तो यहाँ क्या बन गया, अब COR, और ये आ गया आपके पास OR डैश H, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास, फिर यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और ये H पॉजिटिव निकल के आपके पास यह बन गया, दिस इज कॉल्ड एसिटल। पहले जो बना था वहाँ एक ही एल्कोक्सी ग्रुप था, एक ही OR था, यहाँ दो आगे, तो उसको हमने यहाँ नाम दिया था, यह देखिए यहाँ पे हेमी एसिटल, और इसको हमने नाम दिया है यहाँ पर एसिटल। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखें, एक चीज ध्यान से देखिए, इसके अंदर पर्टिकुलर ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर इसका 1 मोल, तो अल्कोहल के 2 मोल यूज हुए हैं इस रिएक्शन में। एल्डिहाइड कीटोन का अगर यहाँ एल्डिहाइड का 1 मोल है, तो यहाँ अल्कोहल के 2 मोल यूज हुए हैं, ये देखे ध्यान से। इसका तो एक ही लेकर के चले ना, यहाँ पर ये रहा, एक ही लेकर के चले हैं, और यहाँ पर एक अल्कोहल ये यूज हो गया, और एक अल्कोहल आपके पास ये देखिए यहाँ पर यूज हो गया, और यह बन गया इसके पास एसिटल, ये बन जाएंगे, यानी डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बन जाएगा इसके पास, डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बन जाएगा इसके पास। अब इसमें ये जो रिएक्शन है बेटा, पर्टिकुलर ध्यान रखना, जब बायोमोलिक्यूल्स करवाएंगे तो वहां ग्लूकोज की रिएक्शंस हम करेंगे, वहां पे इन रिएक्शंस की जरूरत पड़ेगी, तो पर्टिकुलर ध्यान रखना इन रिएक्शंस को। तो यहाँ ये एसिटल बना लेंगे। अब जो ये एसिटल यहाँ पर बनते हैं, ये एसिटल जो बनेंगे यहाँ पर, यह रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो जो एसिटल बनेंगे इनको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। जो एसिटल यहां पर बन गए, इन एसिटल को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं एसिड से, इनको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड से, और डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, आपको वापस वही आपका कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाएगा, और ये 2 मॉलिक्यूल वही अल्कोहल के निकल जाएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं हम। अब रही कीटोन की बात, ये एल्डिहाइड की थी। कीटोन जो होंगे वो जनरली रिएक्ट करते हैं बेटा डाईहाइड्रिक के साथ। डाईहाइड्रिक के साथ जो है
एल्डिहाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कीटोन जनरली डाई हाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं। डाई हाइड्रिक अल्कोहल जैसे यहाँ पे हम लेके चलते हैं, सपोज इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया हमने, OH CH2OH, यह लिया हमने। तो आपके पास दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल के लिए हमें दो OH ग्रुप चाहिए थे ना, यहाँ पे दोनों इसके अंदर ही प्रेजेंट है। तो यहां देखिए जब पहली रिएक्शन होगी तो इसके अंदर हेमी एसिटल कैसे बनेगा, मैं सीधा लिख रहा हूं, आप समझना इस रिएक्शन को। यह आ जाएगा यहां पर, ये CH3 होंगे, बार बार नहीं लिख रहा मैं। यहां तो क्या आ जाएगा OH, और यहां क्या ग्रुप आ जाएगा O CH2OH, ये बनेगा, ये बनेगा। ये जो ग्रुप है इसको थोड़ी देर के लिए R मान लें, तो यहां पे OR यही आ गया। अब ये H पॉजिटिव लेगा, H पॉजिटिव लेगा ये एसिड से, और H पॉजिटिव लेकर के क्या बनाएगा, एसिड से H पॉजिटिव लेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम दिखाएं, एसिड से H पॉजिटिव लेगा, यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अब ये वाला जो यहां ऑक्सीजन है, ये वाला, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस पे अटैक कर देगा, यानी ये कंडीशन आ जाएगी। वो यहां ये H पॉजिटिव लेगा, वाटर निकाल देगा, और वाटर निकलने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा CH2OH, और अब यही ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी और ये अटैक कर देगी और H पॉजिटिव निकाल देगी। तो यानी प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया OO CH2, यानी साइक्लिक कीटल बन गया। कीटोन लिया है तो क्या बोल देंगे, कीटल, तो इस केस में हमारे पास ये साइक्लिक कीटल मिल जाएगा अगर डाईहाइड्रिक अल्कोहल लेंगे तो दिस इज द रिएक्शन विद अल्कोहल। नेक्स्ट लेके चलते हैं रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जो रिएक्शन होती है वो भी इसकी क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। तो इस रिएक्शन को जनरली कौन दिखाते हैं, इस रिएक्शन को दिखाएंगे एल्डिहाइड्स सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। एल्डिहाइड्स हो गए या मिथाइल कीटोन्स हो गए, मिथाइल कीटोन्स और साइक्लिक कीटोन्स, साइक्लिक कीटोन्स, ये इस रिएक्शन को शो करते हैं। कौन कौन दिखाएगा, एल्डिहाइड दिखाता है, और अगर कीटोन हुआ तो कौन सा कीटोन होना चाहिए, यहां पर मिथाइल कीटोन होना चाहिए। मिथाइल कीटोन इसमें लेके चलेंगे हम, क्योंकि यहां पर स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, बल्कि ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो इनको जब हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, तो यहां पर क्या होगा, उसके साथ रिएक्ट करेंगे ये और एक क्रिस्टलाइन अडक्ट बना देंगे, एडिशन कंपाउंड बना देंगे। तो यहां पर रिएक्शन अगर देखें तो ये होगी NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, और सोडियम बाइसल्फाइड आपको क्या देगा, Na पॉजिटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, और प्लस इसके अंदर क्या है SO3 2 नेगेटिव। और जो यहां पर SO3 2 नेगेटिव है, यही किसका काम करेगा, यही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यही न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो इसलिए इस रिएक्शन में किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर क्या हो गया, सल्फाइड आयन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एडिशन। अब रिएक्शन देखिए कैसे होगी, ये हमने एल्डिहाइड लिया C डबल बॉन्ड OH, और ये यहां पर हमने लिया न्यूक्लियोफाइल SO3 2 नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पे आएंगे, आपको पता है दिस इज डेल नेगेटिव, दिस इज डेल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा और यहाँ पे इसका अटैक यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये एल्डिहाइड है, यहाँ R और H बार बार नहीं लिखूंगा मैं, लिख लेना। यहाँ क्या आ जाएगा O नेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा SO3 यूनी नेगेटिव। एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि इस पे कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है, इस पे दो नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर क्या होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव भी तो है, यहाँ पे H पॉजिटिव भी तो आए थे, H पॉजिटिव ये लेगा यहाँ पे H पॉजिटिव, और ये बनाएगा OH, और ये आ गया SO3
नेगेटिव और Na पॉजिटिव भी है, तो Na पॉजिटिव ये लेगा और यह बनाएगा यहां पर OH, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, यह बनाएगा और इसको हम कहते हैं बाइसल्फाइड अडक्ट बन गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी चीज ये बताएं, H पॉजिटिव और इसने लिए हैं, इसने क्यों नहीं लिए H पॉजिटिव? H पॉजिटिव इसने क्यों नहीं लिए? देखिए ये आपके पास है, इनफैक्ट ये हो आपके पास, सही है, ये आपके पास है, और एक आपके पास ये वाला जो ग्रुप हो गया, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो होगा ये देखिए ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, और अगर यहाँ पे OH आ गया तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो SO3 नेगेटिव है दिस इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन यहां पर अगर ये कंडीशन हो तो, ये कंडीशन हो तो इसकी बजाय ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट बनेंगे, तो ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए H पॉजिटिव ये लेता। अगर ये ले भी लेगा तो फिर से प्रोटॉन ट्रांसफर करके इसको दे देगा और यहाँ पे ये बनेगा और ये फिर सोडियम आयन लेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, ये अडक्ट बना देगा, इसका एडिशन प्रोडक्ट आ जाएगा। अब जो यहाँ पर ये बनी है रिएक्शन, क्योंकि जैसा हमने बताया यह रिएक्शन भी रिवर्सिबल है और इस रिएक्शन में भी इक्विलिब्रियम ज्यादा जो लाई करता है वो जनरली ये कहते हैं कि एल्डिहाइड के लिए तो लाई करता है ये राइट में, क्योंकि एल्डिहाइड, और कीटोन के लिए जनरली लेफ्ट में लाई करता है क्योंकि कीटोन स्ट्रेगली हिंडर्ड हो जाते हैं। और जो यहाँ पे बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बने हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, पहले ही बता चुका हूं मैं, ऊपर भी मैंने लिखा हुआ था कि ये बाइसल्फाइड क्रिस्टलाइन अडक्ट बनाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे ये, और इनको जब डाइल्यूट मिनरल एसिड या एक्वस अल्कली के साथ हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं और वापस ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन दे देते हैं। जैसे ये है COH, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, एक्वस अल्कली के साथ इनको हीट कर दें या इनको हम डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ हीट कर दें तो वापस क्या दे देंगे आपको, यही लेके चले थे हम, ओरिजिनल कार्बोनाइल ये दे देंगे प्लस और क्या आ जाएगा यहाँ पे Na2SO3 सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर, और अगर इससे करेंगे तो भी यही आ जाएगा CO प्लस NaCl प्लस SO2 प्लस H2। तो देखिए ये वापस क्या हो गए, जब इनको हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गए, किससे हीट किया, या तो एक्वस अल्कली से या फिर डाइल्यूट मिनरल एसिड से, तो ये वापस कार्बोनाइल कंपाउंड दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। So this reaction can be used for the purification and separation of aldehyde and ketones from non-carbonyl compounds। जैसे कि हमने जो अमोनिया डेरिवेटिव के प्रोडक्ट आए थे अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करके, उनको भी हमने यूज किया था उनको प्योरीफाई करने के लिए कार्बोनाइल कंपाउंड को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से, इसी तरह इनको भी यूज कर सकते हैं। रिएक्शन विद RMGX वी हैव डन। तो दो टाइप की रिएक्शन आपको आज हमने बता दी इनकी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, उसके 4 आपको बताएं एग्जांपल, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 5 उसके बताए हैं। अब नेक्स्ट अगर इसमें हम करते हैं, इसके अंदर रिएक्शन लेकर के चलें, तो हम नेक्स्ट इसके अंदर रिएक्शन पढ़ेंगे, इसकी जो रह गई हमने बताया था कल, हम इसमें लेके चलेंगे रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसकी रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन यह लेकर के चलेंगे।
रिडक्शन जो है वो भी मैं आपको कुछ बता चुका हूं पहले। एल्डिहाइड कीटोन का अगर रिडक्शन करते हैं आप, यह रिएक्शन आप कर लेना, एल्डिहाइड कीटोन का अगर आप रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन आप किससे कर सकते हैं? यह रिएक्शन मैं आपको अल्कोहल की प्रिपरेशन में बता चुका हूं कि इनका हम रिडक्शन कर सकते हैं H2 से कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकिल या प्लेटिनम या पैलाडियम, इनके प्रेजेंस में कर सकते हैं हम। यह बताया था आपको कि इनका कैटालाइटिकली हम रिडक्शन कर सकते हैं। या दूसरा मैंने बताया था बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनसे कर सकते हैं। या मैंने बताया था इनके लिए हम यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये आपको बताया था सोडियम बोरोहाइड्राइड। फिर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड इनके बारे में बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से बहुत पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट है। और जो ये है ये केवल एल्डिहाइड कीटोन का ही नहीं, बल्कि वहां मैंने आपको बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है यह कार्बोक्सिलिक एसिड को, एसिड क्लोराइड को, अमाइड को, एस्टर को, एनहाइड्राइड को, नाइट्रिल को, ऑक्साइम्स को, अल्काइल हलाइड को, अल्काइल अजाइड को, नाइट्रो कंपाउंड्स को, उन सब को रिड्यूस कर देता है। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एल्डिहाइड कीटोन और एसिड क्लोराइड जो है उसी को ये रिड्यूस करता है। यह जो होगा यह एस्टर को या एसिड को या एनहाइड्राइड को या अमाइड को, ऑक्साइम को, नाइट्रिल को, आरएक्स को या नाइट्रो कंपाउंड को, उनको नहीं करेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये पूरी डिटेल मैं आपको पहले करवा चुका हूं। और इसमें हमने ये भी बताया था कि जनरली ये जो इथाइलेनिक जो इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जनरली उनको नहीं करते हैं ये। जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कौन करता है? H2 करता है इसको भी, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी करता है। तो यह मैं सारी चीज आपको बता चुका हूं, जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो इस टाइप का मैंने एग्जाम्पल लिया था, CH3CH डबल बॉन्ड CHO, और इसका रिडक्शन मैंने किया था, अगर इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम करते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होगा वो इस डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहेगा जो कार्बन कार्बन के बीच है। जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है इसको यह रिड्यूस नहीं करेगा। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को, इस ग्रुप को रिड्यूस करके किस में भेज देगा? CH2OH में। और यहीं पे मैंने आपको यह बताया था कि अगर इसका रिडक्शन आप करते हैं हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम निकल या पैलाडियम, इससे करते हैं तो यह डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा, यह भी रिड्यूस होगा, और यहां पर आपको क्या मिलेगा? यहां आपको मिलेगा सैचुरेटेड एल्कोहल मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। यह बताया था। और उसमें यह भी बताया था कि अगर इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड से करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड से करते हैं, तो उस केस में आपको क्या बताया था हमने कि अगर यहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन है, ये मैंने लिया भी अल्फा बीटा ही है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड लिया है। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड केवल CO ग्रुप को करेगा, CC डबल बॉन्ड को नहीं करेगा। और जो हाइड्रोजन है इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालाइटिक, अगर इसका रिडक्शन करते हैं तो दोनों को कर देगा। और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है यह भी दोनों को रिड्यूस करता है, लेकिन यहां पर मिक्सर मिलेगा हमें। एक तो वो कंपाउंड मिलेगा जिसके अंदर केवल एक को करेगा, और एक वो मिलेगा जिसमें दोनों को करेगा। लेकिन इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलता है? जिसके अंदर यह केवल CHO ग्रुप को करता है। तो यहां इसके केस में आपको मिक्सर मिलेगा, ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH। और तकरीबन यहां पे ये 40% के आसपास और ये 60% के आसपास मिलता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेस बोथ कार्बोनाइल ग्रुप एंड C डबल बॉन्ड C ग्रुप, गिविंग ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। और इन प्रोडक्ट्स में क्या होगा? जिसमें केवल कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन हुआ है, जिसमें सिंगल रिडक्शन हुआ है, यानी इसका रिडक्शन हुआ है केवल, यह प्रोडक्ट जो होगा यह प्रीडोमिनेट्स होगा किसके ऊपर? जिसमें कि डबल रिडक्शन हुआ है, यानी इसका भी रिडक्शन हुआ है और इसका भी रिडक्शन हुआ है। तो यानी दोनों का रिडक्शन हुआ, वो प्रोडक्ट कम मिलेगा, और जिसमें केवल सिंगल रिडक्शन हुआ है इसका, वो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको नहीं करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, वो केवल इसको करेगा, और हाइड्रोजन इन दोनों को कर देता है। तो यह पर्टिकुलर इसमें ध्यान रखेंगे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं।